दोस्तों 29 जुलाई पद्मिनी एकादशी के दिन शरीर के इस हिस्से पर बांधे काला धागा तुरंत सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों करीब 150 वर्षों बाद 29 जुलाई पद्मिनी एकादशी के दिन शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा भगवान विष्णु जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूत धन और नव निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर इच्छा हो जाएगी धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों इस बार यह एकादशी सभी के लिए काफी खास होने जा रही है, क्योंकि 150 वर्षों बाद इस एकादशी के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, और अगर आप इस एकादशी के दिन जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे एक काला धागा बन जाओगे मालामाल। पद्मिनी एकादशी में काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में श्री भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब चलते हैं उपाय की ओर। दोस्तों आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधते हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे के प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुर्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के अभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिस आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्य पर नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, और इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी में अहमद मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंताएं बढ़ने लगती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख गद्दारी जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं,
फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष मिला सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है यह दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, या पंचतत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुराने कारणों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप न हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, ये जो काला रंग है यह सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो यह काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 60 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं 60 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में चैन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें इस तरह से, आप 60 समस्याओं हेतु 60 गांठ बांध है। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को डीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शं शनैश्चराय नमः और ओम ह हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दें, उसके बाजू में बांधे या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप भगवान विष्णु लिंग के ऊपर जाकर रख दें। भगवान विष्णु जी के भगवान विष्णु लिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांध है।
आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार की मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाएं शनि मंदिर, या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं। और आप शनि मंदिर जाएं तो सरसों का तेल लगा लें, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा लें, और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही इस एकादशी पर कई राशियों पर प्रभाव पर आने वाला है, तो आइए जानते हैं वह क्या है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए पद्मिनी एकादशी आनंददायक रहने वाली है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है और वे बचत योजनाओं में भी अच्छा पैसा लगाएंगे। खान पान पर पूरा ध्यान दें, आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है और परिवार में किसी सदस्य के सेवानिवृत्त होने के कारण परिवार में उनके लिए किसी पार्टी का आयोजन किया जा सकता है। दृश्य राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए पद्मिनी एकादशी एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाली है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों के करियर पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, अन्यथा समस्या होगी और आपका कोई पुराना काम लंबे समय से रुका हुआ हो सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को पद्मिनी एकादशी के दिन अपनी आय और व्यय में संग तुरंत बनाए रखना होगा, अन्यथा बाद में परेशानी होगी। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से फोन कॉल के जरिए आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आप किसी कानूनी मामले में आगे बढ़ते हैं तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा और छात्रों की उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा और आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए पद्मिनी एकादशी धन संबंधी मामलों में अच्छी रहने वाली है और कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में कर्ज देने से आपको बचना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए पद्मिनी एकादशी कुछ बड़ी उपलब्धियां लेकर आने वाली है। आप विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा। अगर आप किसी काम में ढिलाई बरतेंगे तो आगे चलकर आपको परेशानी होगी। आप किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आरोपित रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यता के अनुरूप काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कन्या राशि। पद्मिनी एकादशी कन्या राशि वालों के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर शुभ कार्य करने का रहेगा। आप विभिन्न कार्यों में तेजी दिखाएंगे और नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आज आपको सबके साथ जुड़ने में सफलता मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य से आपको कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है। यदि दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से कोई बाधा चली आ रही थी तो वह भी आज दूर हो जाएगी। तुला राशि। पद्मिनी एकादशी के दिन तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, अन्यथा कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी न करें, किसी अजनबी से मुलाकात हो सकती है। अपने निजी मामलों में समझदारी से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए पद्मिनी आदर्श ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मन से रिश्ते मजबूत होंगे और निजी जीवन सुखमय रहेगा। व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आज कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन सभी का सहयोग भी बना रहेगा। आपको किसी मित्र के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहेंगे, तभी उन्हें सफलता मिल सकेगी। धनु राशि। पद्मिनी एकादशी का अध्ययन धनु राशि के जातकों के लिए अच्छे धन लाभ का संकेत दे रहा है। आपको कोई नई संपत्ति मिल सकती है और आपको अपनी दिनचर्या बनाए रखनी चाहिए। अगर आप घर परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके कुछ प्रतिस्पर्धी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिसे आपको नजरअंदाज करना होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए पद्मिनी एकादशी शुभ रहने वाली है। आपको छोटे मोटे मुनाफे के अवसरों को पहचानना होगा और उन पर अमल करना होगा और आप दोस्तों के साथ कुछ मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।
अगर आप अपनी ऊर्जा सही काम में लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आपके कुछ बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। आपको एक के बाद एक अच्छी खबरें सुनने को मिलती रहेंगी। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पद्मिनी एकादशी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाली है और आपका यह क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कोई भी काम समय पर पूरा करेंगे। बिजनेस के कामकाज को लेकर अगर आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करें और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी लीक ना होने दें, अन्यथा कोई इसका फायदा उठा सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए पद्मिनी एकादशी का दिन सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। निजी मामलों में आप सोच समझकर आगे बढ़े। आपकी हिम्मत बढ़ सकती है, आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से आपको कोई अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके इसे अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा।